में इतनी जोर से बजती है कि डर लग जाता डर है कि लग शायद जाता है कि एकदम से क्या हो जाएगा, कुछ अभी भी तो हो। हाल ठीक रखा हुआ है, बट ऐसा उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई धीरज वाला। उसके बाद कोई अलावा कभी कोई नहीं आता यहाँ उस पे। समय कहते हैं धीरज रखिए। हाँ, उस टाइम तो यही कहते हैं ना, लाइट से है यहाँ पे पवन शर्मा। कौन सा अविनाश, आप मुझे देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ में सच के तहत। मैं आज ले आया हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे शायद पूरे देश में आज बताया जा रहा है कि भारत में परिवहन ऐसा हो जिसकी रोडें ऐसी चमकती हों जो ब्रिटेन, लंदन और अमेरिका की सड़कों को फेल करे। उसी में एक जगह है जो बोर्ड पे दिखाना चाहूँगा, लिखा हुआ है धीरपुर परियोजना। और धीरपुर परियोजना के जनप्रतिनिधि जनता से धीरज रखने को कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आदर्श नगर विधानसभा के विधायक देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको किस तरीके से आदर्श बना के रखे हुए हैं, किस तरीके से खुशहाल मौसम है और सुहाना, बच्चे हो, युवा हो या जहाँ के जन लोग हों। लेकिन उसी तरह शायद धीरपुर की धीरज की परीक्षा कब तक मिटेगी कोई नहीं जानता। आइए आपको ले चलते हैं यहाँ की समस्याओं को। शायद एक लोग बातचीत भी कर रहे हैं। सर, बोर्ड आप देख सकते हैं और रोड भी आप देख सकते हैं, दोनों धीरज रखने के लिए कह रहा है। बोर्ड भी धीरज ही रखने के लिए कह रहा है, केवल रोड ही नहीं, बोर्ड भी कह रहा है भैया धीरज रखिए। रोड भी कह रहा है धीरपुर की कि धीरज रखें। और वहीं पे आदर्श नगर आदर्श रूप में लहलहा रहा है। तो हम जहाँ खड़े हैं इस तरफ गए तो आदर्श नगर है, इस तरफ गए तो धीरपुर है। तो क्या हम धीरपुर में जाएं या आदर्श नगर? आदर्श नगर तो पहले ही आदर्श बन चुका है, तो क्यों ना हम धीरपुर की समस्याओं को और जनप्रतिनिधि को जो धीरज रखा हुआ है उनकी चीज़ों को दिखाएं। और यहाँ की शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि यहाँ की जनता का धीरज धैर्य बहुत खोता जा रहा है। उन चीज़ों को आप सुनिए, समझिए और इसका जल्द से जल्द निदान करने का प्रयास करिए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि शायद लोग टहलते भी हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं बचाते हुए अपने आप को, एक्सीडेंट भी होता है और लोग यहाँ पे रनिंग भी करते हैं शायद लड़के, और कुछ यहाँ पे जनता भी है। मैम बात भी करना चाहेंगे हम। नमस्कार मैम। मैम आपको मेरी न्यूज़ स्वागत है। आप बताइए कि यार जो धीरपुर में आप जो टहल रही हैं, तो क्या धीरज रखने के लिए यहाँ पे सांसद विधायक कहते हैं आपको कि जनता के कि रोड पे कोई वो नहीं हो? क्या कहें, रोड का हालत देख ही रहे हैं आप क्या है। पहले भी हमने वोट वगैरह भी दिया, इसी शर्त पे दिया था कि ये रोड बन जाएगा। ये लगभग 10 साल से वोट जहाँ की जनता कह रही कैसी है? हाँ यही है, सेम जो देख रहे हो एज इट इज़ है, बदतर ही हो रही है और भी हालत। तो आप लोग टहलते हो तो डर नहीं लगता कोई गाड़ियाँ आए और एक्सीडेंट हो जाए? गिर भी चुके हैं हम लोग खुद, हमें चोट भी लग चुकी है, तो अब क्या कर सकते हैं। आप मैम आप क्या कई कर बार गाड़ियाँ ही इतनी स्पीड में आती है ना हाईवे से, और एकदम यहाँ आके खड्डों में इतनी जोर से बजती है कि डर लग जाता डर है कि लग शायद जाता है कि एकदम से क्या हो जाएगा, कुछ अभी भी तो हो। हाल ठीक है, शायद बारिश हो जाए तो पूरी छीटा बारिश में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज्यादा, आना दुश्वार हो जाता होगा पूरे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा हम परेशान हैं इस रोड से। आप खुद भी अगर कभी गुजरते होंगे बाइक से या ज्यादा ही हमने बाइक वगैरह अपनी गाड़ियाँ इधर से ले जानी बंद कर रखी हैं, कौन खराब करेगा भैया। तो यहाँ पे जो प्रशासन है या जो शासन है उसको ये उसने क्या कह रखा है कि आप धीरपुर में धीरज रखिए? बिल्कुल यही हाल लग रहा, तो हम ना हम तो धीरज अपने आप से ही रखा हुआ है, बट ऐसा उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई धीरज भैया, वाला। उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पे, वोटिंग के टाइम ही आते हैं, इसके अलावा कभी कोई नहीं आता यहाँ पे। तो मैं कहते हैं धीरज रखिए। हाँ, उस टाइम तो यही कहते हैं ना, लाइट्स है यहाँ पे, लाइट्स की लाइट, ये रोड इतनी अंधेरा होता है कि आप मतलब रात को नहीं आप निकल सकते, और इतना चलती है ये रोड, मतलब हाईवे के साथ अटैच होती है, तो आप देख लो आपके सामने ही गाड़ियाँ कितनी आ जा रही हैं। और जिस हिसाब से ये धीरे और स्पीड है, पोल्यूशन है या समस्याएं तो बहुत झेलती होंगी कि आए दिन महिलाओं को भी समस्या होती होंगी। सबको ही है, महिलाएं हैं चाहे जेंट्स है, कोई भी है, बच्चे हैं, चोरी भी होती है। कैसे मैम चोरी फोन भी कैसे? खींच लेते हैं हाथ से। यहाँ पे सिक्योरिटी भी कोई पर्पस नहीं है? कोई पर्पस नहीं है, मर्डर भी हुआ है यहाँ पे, पिछले टाइम पहले मर्डर हुआ है यहाँ पे। वगैरह होते ही रहते हैं, क्योंकि सीसीटीवी तो पूरी दिल्ली में है, केजरीवाल कहते हैं। यहाँ नहीं है। यहाँ ना नहीं ठीक है, केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमारे एरिया में होगा तभी हमें लगेगा ना अच्छा तो काम। आप लोग तो एजुकेटेड हैं, दिल्ली में रहती हैं, राजधानी में रहती हैं, तो क्या आप लोगों ने ये मांग ट्वीट करके, और आज तो सोशल मीडिया जागृत है उसके माध्यम से उठाइए? अब आज हम आए कंप्लेन करी है सर, हम खुद भी गए हैं दर्शनगर जाके कंप्लेन करके आए यहाँ की, और जब भी कोई आता है हमारा मुद्दा यही होता है कि सबसे पहले हमारा ये रोड ठीक करवाओ। हम तो डेली जाते हैं इस रोड पे। हमारे नालों का पानी बहुत बाहर आता था, उसके लिए भी हम गए हैं, बट वो भी सरकार की तरफ से तो बहुत लेट काम हुआ है। हमने अपना खुद पैसे 25-25, 30-30 हज़ार लगा के अपने घर का काम करवाया है, नालों का काम करवाया, बट सरकार की तरफ से तो बहुत लेट हुआ था। काम हो गया है बट लेट हुआ था। इसी तरह करवा समस्या चुके थे, हम अपना सब करवा चुके थे तब तक। अब हमारा मुद्दा यही है कि आप ये रोड ठीक करवाएं और ये लाइट्स भी ठीक करवाएं। हमें बहुत आवाज की जरूरत, हमारी आवाज ही आगे तक जानी चाहिए। क्या मैम क्या करें? आप आवाज चैनल के थ्रू हमारी आवाज आगे जानी चाहिए कि ये रोड जरूर जाएगी मैम, आवाज को ही मैं आवाज लेने के लिए
खुद हूँ। रोड और यहाँ पे कूड़ा वगैरह की भी बहुत समस्या है। हमारे घर के सामने एक ये लेन जाती है, यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग मेंटेन करते थे, पार्क की तरह था, ये भी सरकार ने बंद कर दिया और इसको एक तरह से कूड़ादान लोगों ने बना दिया। हम खुद इसको टेक केयर करते थे, इसको अपना सुधार करते थे। लोग कूड़ा फेंक जाते हैं, उनको हम कितना रोक लेंगे, रोक ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि उसको बंद ही कर दिया है। अब बंद कर दिया, बंद चीज को तो लोग ज्यादा खराब करते हैं। खुला हुआ NH से जुड़ता है, सीधा रिंग रोड से गाड़ियाँ जुड़ती हैं, फिर भी इसका कोई वो नहीं। हाँ, नहीं, ये तो हाईवे को टच होता है आगे जाके, बट इसका कोई रिस्पॉन्स आज तक आया ही नहीं, कभी ठीक ही नहीं कराया गया। इसी तरह क्रिकेटर थे जो, वो भी, उनकी भी हाईवे से ही एक्सीडेंट हुई है, क्या उसी तरह कोई और भी गुजर रहा है और एक्सीडेंट हो जाए तो तब जागेगी? बहुत बार जी यहाँ जी, पे हाँ हुए जी, हैं, टक्कर हुई हाँ है। सेम है, यहाँ पे भी वही चीज है। अगर मतलब कोई अगर भारी कोई आ जाता है या व्हीकल तो उलट भी सकता है, इतनी गंदी सड़क है। अनजान पर्सन आएगा रात के अंधेरे में तो गाड़ी को दिक्कत हो जाएगी, उसकी उलट सकती है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे। लोगों को तो पता है ये रोड जाने लायक नहीं है, तो जो कोई अननोन आएगा तो जरूर उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा, ये श्योर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता या यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने कई बार शिकायतें की, उनकी मांग भी यही है, पर शायद वो मांग मानी नहीं जा रही है। ये कह दिया गया है कि वोट लेते समय तो आप धीरज रखिए, उसी के साथ ये परमानेंट धीरज रखने के लिए कह दिया गया, और शायद इनके बच्चे भी इसी तरह धीरपुर में धीरज रखें, हो सकता है। और आने वाले समय में मैं ये सरकार से और अपनी आवाज़ चैनल के माध्यम से और इनकी आवाज़ बन के अपनी आवाज़ चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगा कि यहाँ की समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करें, ताकि धीरपुर में धीरज रखने की ज़रूरत ना पड़े। क्या कह रही मैम आप? ज्यादा ऐसा ही रहेगा तो कौन रहेगा भैया ऐसी जगह पे? धैर्य की परीक्षा अंतिम है, अब कड़ी खत्म हो, अब निकल जाएंगे। बिल्कुल निकल जाएंगे फिर आगे, अगर बच्चे तो ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सके, हम लोग तो चलो मजबूरी है, आगे तो ये है ही नहीं रोड लुका है, है। और भी कॉलोनी की हालत कोई भी देखो, आएगा नहीं तो है। आसपास से अच्छा, तो वो मतलब यही देखते हैं एंट्री में है क्या, कैसा है। इनका कहना है कि धैर्य जवाब दे रहा है, अगर धीरज खत्म हो गया धीरपुर से ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इसी तरह के अगर गड्ढे हैं या गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से स्पीड उनकी रुके या पोल्यूशन हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स करते हैं। अगर केवल हम दिल्ली के प्रदूषण में केवल यही नहीं, केवल पर्यावरण या पराली को दोष ना दे के इन्हें भी दोष दे, इनको भी सुधार करें तो कहीं न कहीं बहुत बेहतर होगा। आप इसी यहाँ पे हमारे साथ एक और सर हैं जो धीरपुर की समस्याओं से जूझ रहे हैं और शायद कई सालों से इस दर्द को झेल रहे हैं और कई आवाज़ उठा चुके हैं, उसके बावजूद इनको निदान नहीं मिला। और आज मेरे कैमरे को देख के शायद ललायत उठे कि अपनी आवाज़ को शायद ये आवाज़ पहुंच जाए और यहाँ की समस्याओं को हो जाए। तो आप सर आप बताइए कि किस तरीके से आप बताना चाहते हैं सरकार को कि क्या ये समस्याएं हैं? जैसे ये सड़क है, काउंसलर कहता हमारे अंडर में नहीं आती, जो विधायक है यहाँ के जो वो कहते हैं हमारे अंडर कौन में- विधायक है यहाँ पे? पवन शर्मा पवन शर्मा जी क्या कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है? नहीं है, वो फिर कहते हैं ये PWD के अंडर में। अब हम वो कहते हैं कि ये हमारा, अब हम आपके सहयोग से ये पूछना चाहते हैं कि PWD किसके अंडर में है, सरकार के अंडर में आती है। तो वो कहते हमारे अंडर में नहीं है। देखिए दोनों जैसे कहते हैं ना कि एक पिता के या लड़के हैं, दोनों हाथ एक ये दूसरे सब के। लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हो गई। तो आप अब सरकार से क्या मतलब मैसेज या क्या मांग करते हैं? हम ये कहते हैं कि जो यहाँ से काउंसलर है या वो है, वो जीत के आए हैं, लोगों संविधान करे, ये सड़क बनवाए। अब हमारी गली में इतना गंदा पानी आता है कि हम पी नहीं सकते। अमृतकाल के इस अमृतकाल के घड़ी में जी रहे हैं हम। मोदी जी भी बराबर कहते हैं कि अमृतकाल का महोत्सव है और रोड इतना का ये गंदा- बुरा हाल। इतना गंदा पानी आ रहा है कि आपको दिखा दे, बोतल बिल्कुल पानी भर के रखो ना, बिल्कुल काला पानी है। अब यहाँ के काउंसलर नया अग्रवाल है, उसके हस्बैंड काम देखते हैं। उनको मैंने कहा कि जी यहाँ पे तो, बोला मेरी इंजीनियर से बात हुई, वो कहता पानी ठीक है आपके, पुरानी लाइन हो गई तो पुरानी लाइन हो गई तो गवर्नमेंट ही तो ठीक कराने का तो गवर्नमेंट का काम है। हमारा काम थोड़ी ना है, बस कोई सुनता ही नहीं। अब ये देखो आपके आगे उसके टेलीफोन नंबर भी फील्ड है, मैं आपको दिखाना कॉल भी करते हैं फिर भी नहीं सुनाई हो सुनवाई अब होती आपके है। आगे ही कॉल कीजिए, आप हमारे सामने ही कॉल कीजिए, रिंग देखिए जा रहा है और क्या कहते हैं, बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है उनका? प्रदीप अग्रवाल। प्रदीप जी। तो मैं एक मिनट एक मिनट। पी दबा देता हूँ, नहीं नहीं आ गया आप। हाँ, प्रदीप देखिए यहाँ पे, ये रहा हाँ। प्रदीप अग्रवाल। इन्हीं को कॉल करिए और देखिए क्या कहते हैं। स्पीकर पे डालिए फ़ोन। शायद मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन उठाएंगे क्योंकि उनको पता हो चुका है कि दादा कई बार समस्याओं को हेलो नमस्कार सर, हेलो। थे और इन्होंने जैसे ही जाना कि दादाजी का फ़ोन है तो शायद फ़ोन काट दिया क्योंकि उन्हें पता है कि समस्याओं का तो निदान होना नहीं है। तो इससे अच्छा है फ़ोन को उठाओ और काट दो। इसी तरीके से धीरपुर की जनता को धीरज देते रहो और अपने रोटियां सेकते रहो। शासन प्रशासन मस्त है, यहाँ की जनता धीरज रखते हुए अपने आप को
अंत में सांस तोड़ने के दम पे है। और इसी तरह इस जैसे कि यहाँ की जनता अपने धीरपुर की है, उसी तरह इस रोड में जो कैलाश गहलोत जी हैं, यहाँ के जो परिवहन मंत्री, वो भी अपने आप में धीरज धरे हुए हैं लोगों को, जनता की केवल कहीं ना कहीं आप केवल रोड पे जाते रहिए और इसी तरीके से देखिए गड्ढे खाते रहिए और समय साथ जाता रहता है और केवल जनता परेशान रहती है। शायद मुझे नहीं लगता कि कैलाश गहलोत जी को अब तक अगर नहीं जागे तो कब जागेंगे कोई पता नहीं। थैंक यू मैम। मैं कैलाश गहलोत जी को बोलना चाहूँगा कि यहाँ की समस्याओं को बहुत तेज़ी से सुलझाएं और इस परिवहन और इस कार्य को बहुत जल्द करें ताकि धीरपुर की जनता को धीरज रखने की बजाय यहाँ से जाना ना पड़े। बहुत बहुत नमस्कार। आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़ सच। मैं अविनाश विवेक सिंह के साथ, नमस्कार।